सभी आंखें बंद कर लें। मन एवं इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा लें। लंबा और गहरा श्वास भीतर भरते हुए एक बार पवित्र ओंकार का उच्चारण करेंगे। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। आदराम सम्मान के योग्य हमारे बीच में उपस्थित वैदिक विद्वान डॉक्टर राजेंद्र जी विद्यालंकार, बहन देववाला जी, अन्य उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, मनुष्य का जीवन बहुत सारी संभावनाओं से भरा हुआ है। बशर्ते कि हम उस मार्ग पे चलें जो मार्ग फलदायक है। बहुत कुछ प्राप्त होने की संभावना है इस जीवन में, पर उसके लिए मार्ग का शोध बहुत जरूरी है। जैसे आपकी जेब में पैसा भी है, आप गाड़ी में भी बैठ गए और आपके अंदर जाने की इच्छा भी है, चलने की इच्छा भी है, आप कहीं पहुंचना भी चाहते हैं, पर यदि आपने रास्ता गलत पकड़ लिया तो सारी उम्र चलने के बाद में भी वहां नहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। मार्ग का शोधन अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वेद में बहुत प्यारा एक वचन है, सूक्ति है। आदमी पूछता है हम किसके पीछे चलें। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा जहां तुम जाना चाहते हैं। तो ऐसा कौन सा मार्ग अपनाएं जिस मार्ग पे भटकने की कोई संभावना ना हो। तो वेद कहते हैं स्वस्ति पंथाम अनुचरेमा, हम स्वस्ति पथ को अपनाएं, कल्याणकारी मार्ग को अपनाएं। ऐसा मार्ग जो हमारा भी कल्याण करे, अन्यों का भी कल्याण करे। वो कौन सा है? सूर्य चंद्रमसा, जैसे चांद और सूरज का मार्ग है। उपमा दी है, चांद और सूरज की तरह कल्याणकारी मार्ग पे हम आगे बढ़ते रहें। और इसके बिना आदमी के जीवन में गति नहीं है। आदमी दूसरे प्राणियों से इसलिए भिन्न है कि आदमी अनुकरण करता है, आदमी अनुचरण करता है। बाकी प्राणी आपका अनुकरण नहीं करते, उनके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, वो उतना ही करते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते। आदमी के करने की कोई सीमा नहीं। आदमी कहीं तक कुछ भी कर सकता है, पर उसके लिए मनुष्य के जीवन में
एक पथ, एक मार्ग का शोधन होना अत्यंत आवश्यक है। इसी के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। संसार में भोग तो दूसरे प्राणी हमसे ज्यादा भोगते हैं, हम इतना भोग नहीं भोग पाते जितना अन्य प्राणी भोग लेते हैं। पंच इंद्रियों के जो सुख हैं, 5 इंद्रियों से जो सुख मिलते हैं, वो तो हमसे ज़्यादा संसार के और दूसरी योनियों में जो प्राणी हैं वो ज़्यादा भोगते हैं। आदमी 6-8 घंटे सोता है, शेर जो है वो 20 घंटे सोता है। सोने को यदि सुख माना जाए तो शेर ज़्यादा सुखी है। आदमी थोड़ा सा खाता है, हाथी बहुत ज़्यादा खाता है। खाने को यदि सुख माना जाए, खाने को यदि भोग माना जाए, तो हाथी हमसे ज़्यादा भोग करते हैं। ऐसे ही पंच इंद्रियों के जितने भी सुख हैं, वो सारे सुख अन्य प्राणी बहुत अत्यधिक मात्रा में लेते हैं, पर एक कार्य कोई भी प्राणी नहीं करता। एक काम तो केवल मनुष्य की योनि में ही हो सकता है। वो कौन सा कार्य? उन्नति को प्राप्त होना। उन्नति को प्राप्त होता है मनुष्य। हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, संध्या करते हैं, आरती करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या कोई भजन गाते हैं, या कोई पूजा करते हैं। वो इस भाव से करते हैं कि ऐसा करने पर परमपिता परमेश्वर हमारा भला करेगा, हमें दुख नहीं होंगे, हमें विपत्ति नहीं आएगी, हमारे जीवन में संकट नहीं आएंगे, हमें हर प्रकार की सुख और उसकी जो सामग्री है वो उपलब्ध होगी। पर ऐसा करने से ऐसा होता नहीं है। उसका कारण है, परमेश्वर जो है हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी उन्नति करने के लिए, हमारा भला करने के लिए हमसे वैसा ही बनाना चाहता है जैसा हम चाहते हैं। खाली वो चाहने मात्र पे नहीं छोड़ देता, वो थोड़ा और आगे आकर के कुछ करने की अपेक्षा करता है। संध्या के मंत्र हैं, उनमें एक छोटा सा शब्द है जो बहुत बड़े रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम, आगे क्या है बहन जी? देवम देवत्राम सूर्यमग्नं देवत्रा। आपके मुख से इसलिए कहलवाना चाहता हूँ कि याद रहे, वो देवत्र है। देवत्र है। देवत्र किसको कहते हैं? जो देवताओं का त्राण करता है, जो देवताओं की, देवम देवत्रा, जो देवताओं की रक्षा करता है। हम कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं। वो कहता है कि तुम जिस रेंज में सुनी जाती है उस रेंज में आते नहीं। मैं तो सुनता हूं, आप यहां मेरे सामने बैठ करके कोई बात कहते हैं तो मुझे सुनाई पड़ती है। आप डैलस चले जाएं और कोई बात कहें तो मैं कैसे सुनूं?
आप भारत में आ जाएं और मैं यहाँ हूँ, या मैं भारत में हूँ आप यहाँ हो। आपको एक रेंज में आना पड़ता है, आपको कुछ बनना पड़ता है। हमारी जो प्रार्थना है और जो वेद के आदेश हैं उनमें इतना ही अंतर है कि हम अपनी मनमानी प्रार्थना भगवान से मनवाना चाहते हैं। जो हमारे मन में आए और हम परमपिता परमेश्वर से कहें कि तू ये मान, ये इच्छा पूरी कर। वो कहता है तुम उस स्तर पे आओ जिस स्तर पे आने के बाद में मेरी कृपा का भागी बनता है मनुष्य। देवत्रा, वो देवताओं का त्राण करता है, राक्षसों का नहीं, दुष्टों का नहीं, आलसियों का नहीं, प्रमादियों का नहीं, अज्ञानियों का नहीं, जो अविद्या से ग्रसित हैं उनका नहीं। एक आदमी हाथ में छोटा सा एक लोहे का टुकड़ा लिए हुए है, उसका स्विच ऑन करता है तो वो प्रकाश देता है, टॉर्च कहते हैं उसको। रात का अंधेरा है, जंगल है,